मैं आलोक राज। आज मैं बक्सर जिले के जाने माने शिक्षक सनी वर्मा सर के पास एक इंटरव्यू के लिए इनके घर पे आया हूं। तो सर, आज सनी वर्मा सर का एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले हम अपने सनी वर्मा सर को अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ साथ मेरा सर एक क्वेश्चन होगा कि सर, आप डुमरांव में कब से पढ़ाना शुरू किए? सबसे पहले आलोक जी, आपका धन्यवाद कि आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे अपने बारे में बताने का मौका मिला। जहाँ तक बात है मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले टीचिंग फील्ड में मैं 2007 में आया था। लेकिन उस समय मैं आईएससी के क्लासेस को नहीं पढ़ा रहा था। आईएससी के क्लासेस को शुरू किया मैंने 2010 में, और 2010 से कंटिन्यू अभी तक मैं आईएससी के क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूँ। सर, आईएससी के क्लासेस को 2010 से पढ़ा रहे हैं। सर, इसमें ये रहा मेरा एक क्वेश्चन कि आप डुमरांव में जब स्टार्टिंग किए थे पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त सबसे पहले किस जगह पे पढ़ा रहे थे डुमरांव में? आप आईएससी की बात पूछ रहे हैं जी। तो आईएससी की क्लासेस की शुरुआत सबसे पहले मैंने अपने ही घर के नज़दीक शक्ति द्वार के बगल में जंगल बाज़ार से शुरू किया था। उस समय महज 11 बच्चे ही थे। 11 बच्चों से ही मैंने क्लासेस की शुरुआत की थी। यानी सर जब स्टार्ट किए थे तो उस वक्त 11 बच्चों से क्लासेज स्टार्ट हुआ था। सर, इसके साथ साथ एक मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि अभी जब आप 2010 से लगातार 10 साल से पढ़ा रहे हैं आईएससी को, तो उसमें सर मैंने कहीं ना कहीं से सुना है कि आपके यहाँ से आईआईटी भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं। आईआईटी बच्चे बहुत सारे डुमरांव में क्वालिफाई किए हैं। मैं जिनका नाम तो बहुत लोगों का नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपको जानकारी होगी तो एक दो बच्चे का एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसमें कौन कौन से बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से वो आईआईटी मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किए थे, उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे तो नहीं, वही बच्चे आईआईटी क्वालिफाई किए थे जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और काफ़ी लेबोरियस थे। 2015 बैच में 2 बच्चों ने निकाला था आईआईटी का एग्ज़ाम। एक बच्चे का नाम रितेश था और दूसरे का नाम अभिजीत था। काफ़ी अच्छे बच्चे थे दोनों पढ़ने में, और हैं भी। और फिर कुछ और बच्चों ने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, जिनमें एक विजयानंद और उसके बाद एक शुभम नाम का बच्चा है ना, और कुछ और बच्चे हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो 2011-12 में ही आईआईटी को क्वालिफाई किए थे और एडवांस क्वालिफाई किए थे, मेंस नहीं। यानी कि सर के पास से पढ़े हुए जो छात्र थे वो एडवांस को क्वालिफाई किए थे, यानी वो सर के पास से ही पढ़े हुए स्टूडेंट थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है, या फिर कुछ बच्चे भी कहते हैं, जिनकी मानसिकता ये होती है कि डुमरांव में आईआईटी मेंस का पढ़ाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं से वो गलत सोचते हैं, क्योंकि इसी डुमरांव से जितने स्टूडेंट का आप नाम सुने वो इसी डुमरांव से पढ़े हुए हैं जो कि आईआईटी क्वालिफाई किए हैं एडवांस। आलोक जी, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चे जो सोचते हैं कि डुमरांव से आईआईटी मेंस या एडवांस की तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन बच्चे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे तो। एक्चुअली यहाँ आईआईटी के लिए कोई क्लासेस नहीं है। मैं यहाँ ये भी बोल रहा हूँ कि मैं आईआईटी को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं स्पेशली बोर्ड को पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर जितने भी टीचर्स या जितने भी क्लासेस हैं वो बोर्ड स्पेशल है, नॉट फॉर आईआईटी। हाँ, कुछ बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, जिनमें एक उम्मीद होती है कि हाँ, मतलब कि जो इच्छा रखते हैं कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, वो बच्चे करते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ, हम लोग गाइडलाइन दे देते हैं उन लोगों को कि देखो, आईआईटी क्रैक करना है, मेंस क्रैक करना है या एडवांस क्रैक करना है, तो आप इस ट्रैक पर चलो, आप ये बुक्स फॉलो करो, ये क्वेश्चंस बनाओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ, आईआईटी के लिए कोई भी स्पेशल बैचेज नहीं है, नहीं मेडिकल के लिए, नहीं आईआईटी के लिए, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली। तो सर, अब ये भी बताएं कि आईआईटी के लिए यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं है। हालांकि जो बच्चे पढ़े हैं उनको गाइडलाइन सर के द्वारा बहुत ही अच्छा मिला है कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन को बनाएं, पढ़े, किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो उनका गाइडलाइन बेहतरीन तरीके से सनी सर किए हैं और बच्चे अच्छा भी किए हैं और आईआईटी के एडवांस के एग्जाम को क्वालिफाई भी किए हैं। रहा सवाल सर बोर्ड का, तो बोर्ड का सर अभी फिलहाल में 2020 का आपके यहाँ से सबसे
अच्छा मार्क्स किस स्टूडेंट का था और सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके यहाँ का कौन सा था, क्या था? आप ओवरऑल मार्क्स की बात कर रहे हैं या केवल फिजिक्स की? केवल फिजिक्स बता दीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट तो काफ़ी बेहतर था, मतलब कि कहा जाए तो अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि हाँ बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे भी रिजल्ट आते हैं, वो भी बिहार बोर्ड में। इस बार बिहार बोर्ड में तो बहुत सारे बच्चों ने फिज़िक्स में 90+ स्कोर किया है, और उसमें भी इस बार की जो अनुमंडल टॉपर रही है संजू जायसवाल, उसने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया। उसका ओवरऑल स्कोरिंग जो है 92% है और फिज़िक्स में उसका 90 है। हाँ, और एक और बात बता दूं मैं कि विगत कई वर्षों से मतलब कि जो टॉपर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हो, चाहे वो इस सब डिवीज़न के टॉपर हो, लगभग यहाँ से निकलते हैं। पिछले साल दीक्षा कुमारी ने टॉप किया था, वो भी यहीं की पढ़ी हुई स्टूडेंट है। 2017 में आशुतोष ने टॉप किया था, आशुतोष कुमार वर्मा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था, वो भी यहीं का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। तो सर अभी बताएं कि विगत कितने वर्षों से, यानी बहुत जितने 10 साल के मतलब 10 साल से सर पढ़ा रहे हैं, उसमें लगभग स्टूडेंट का फिजिक्स का मार्क्स 90+ रहा है, 90+। इस साल के बच्चों की मैं बात बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का जो रिजल्ट रहा है वो 90+ रहा है फिजिक्स में इस वर्षों का, यानी इस साल का, मतलब सर के पास से बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका फिजिक्स में 90+ रहा है। लेकिन पिछले वर्षों की बात की जाए तो लगता है कि सर बेहतरीन ही प्रदर्शन होगा। हाँ, जो भी पिछले साल के बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था, और पिछले साल की जो टॉपर थी वो भी उसका फिजिक्स में शायद 88 था, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं भूल गया हूँ, 1 साल पहले की बात है। यानी कि सर बताएं कि पिछले वर्ष का हाईएस्ट स्कोर माना जाए तो 88, यानी कि 80+। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में 90+ लाना, 88 लाना या 80+ मार्क्स लाना, वो कहीं ना कहीं बच्चा भी मेहनत करता है और कहीं ना कहीं उनके गुरुजन भी मेहनत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से कौन से बच्चे किस प्रकार के निकलते हैं और क्या करते हैं। काफ़ी अच्छे जॉब भी पकड़ लिए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सर के पास से जॉब भी पकड़े हैं, उसमें एयरफोर्स नेवी कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब ले चुके हैं। तो सर अभी तो फिलहाल में लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बच्चों में बहुत सारी बेचैनी टाइप की बनी हुई है कि कैसे फिजिक्स पढ़ें। तो क्या सर आपका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है या फिर कब होगा? देखिए, फिज़िक्स के लिए बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आई है कि सर क्लास कब से शुरू करेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं क्लास बहुत जल्द शुरू करूंगा, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। बट आगामी 1 या 2 दिनों में वो सारे वीडियोस कंटिन्यू अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। मैंने वीडियोस को प्रिपेयर भी कर दिया है, और बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चैप्टर वाइज उनको वीडियोस अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ। तो सर जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस चैनल का क्या नाम होगा? फिजिक्स बाय सनी वर्मा। फिजिक्स बाय सनी वर्मा। यानी कि जो भी हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं यानी पढ़ने वाले हैं, वो बिल्कुल फिजिक्स बाय सनी वर्मा जो चैनल है उस पे बने रहें, क्योंकि 1 से 2 दिनों में उसी चैनल पे सर का चैप्टर वाइज सारा बेसिक या फिर सिलेबस कहा जाए तो पूरा का पूरा वीडियो अपलोड होने वाला है। चैनल का फिर एक बार मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स बाय सनी वर्मा। तो आप लोग उस चैनल पे लगातार बने रहें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब सर इंटरव्यू मेरा लास्ट की ओर चल रहा है, इसमें सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि बच्चे फिजिक्स को आसानी से किस प्रकार से पढ़े और किस प्रकार से आसानी से समझें? देखिए, फिजिक्स को जहाँ तक समझा जाए तो ये जटिल होने के साथ साथ काफ़ी इजी भी है, बस समझने का अंतर है। अगर बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो फिज़िक्स उनके लिए टफ नहीं होगा। और +2 का फिज़िक्स तो बिल्कुल नहीं टफ है, बशर्ते कि बच्चे हर एक उन पॉइंट्स को गहनता से समझें जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। फिज़िक्स पढ़ना बहुत टफ नहीं है, लेकिन जो बच्चे उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए वो टफ हो जाता है, लेकिन वही जो बच्चे उसको समझते हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। और एक और मैं बात बता दूं आलोक जी आपको
कि साइंस में जितने भी पेपर्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, उनमें सबसे इंटरेस्टिंग फिज़िक्स है मेरे हिसाब से। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, बायो भी मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फिज़िक्स है। ये मेरा मतलब कि व्यक्तिगत मत है। अगर बच्चे पढ़े तो वाकई में फ़िज़िक्स में मज़ा आता है पढ़ने में, बशर्ते कि बच्चे क्रमागत तरीके से उसको पढ़ें, सिंसियर होकर पढ़ें, एक एक बेसिक पॉइंट्स को समझें। ठीक है, तो सर अभी बताएं कि फिजिक्स को किस प्रकार से छात्र आसान बना सकते हैं। उसको लगातार निरंतर पढ़ते रहें, बेसिक्स कंसेप्ट पे ध्यान देते रहें, तो उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स आसान ही नजर आएगा। अब रहा सवाल सर इसमें कि जो भी हम भी मैथ पढ़ाते हैं, तो इसमें जो भी बच्चे आते हैं एक अजीब सा बात बोलते हैं कि सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं मुझे एक जादुई तरीके से समझ में आ जाता है। तो जो भी हमारे नए छात्र हैं या फिर पुराने छात्र हैं, कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि सनी सर यदि फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने में जादू है। कहा जाए तो फिजिक्स के जादूगर अगर कहा जाएगा तो सनी वर्मा को कहा जाए, क्योंकि इतने बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं कि इसके बारे में मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये इंटरव्यू जो भी डुमरांव के छात्र देखें या फिर बक्सर जिले के जो भी छात्र देखें या फिर जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, आप देख लेंगे कि कौन क्या पढ़ाए हैं सर। सच में ये सच्चाई है कि सर क्या पढ़ाते हैं। तो सर इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? आलोक जी बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरी। ये तो बच्चों का प्रेम है मेरे प्रति, जो बच्चे ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं भी बता दूं कि पढ़ाने के प्रति मैं काफ़ी डेडिकेटेड रहता हूँ। मतलब मेरा पूरा प्रयास रहता है, मैंने फुल डेडिकेशन से, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि मैं अपने तरफ से बच्चों को बेहतर से बेहतर सिखाऊं। मेरा पूरा प्रयास रहता है और शुरू से यही प्रयास रहता है कि मैं जितना पॉसिबल हो मैं बच्चों को सिखाऊं, ताकि बच्चों को आगे फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। कभी ये ना बोले कि सर ने मुझे ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। उनको किसी ढंग की प्रॉब्लम फेसिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल सर जो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ते नहीं है। सच्चाई ये सही में है कि कहीं ना कहीं सर फिजिक्स को उस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को दिमाग में इंटर कर ही जाए। तो फिर एक बार मेरा इंटरव्यू लास्ट हो रहा है, तो इसमें एक बार फिर स्टूडेंट सबसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि फिजिक्स वाइज सनी वर्मा चैनल पे बिल्कुल बने रहें, क्योंकि 1 से 2 दिनों में वीडियो चैप्टर वाइज आने वाला है। तो धन्यवाद।